नमस्कार। बहुत सारी वीडियोस डालने के बावजूद भी जब मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पर ये प्रश्न किया कि आपके घर में नॉर्थ में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, तो मुझे हकीकत सामने आई। वो हकीकत ये है कि लोगों को अपना नॉर्थ ही नहीं पता। दूसरी हकीकत ये है कि उनको नॉर्थ में होने वाली एक्टिविटी नहीं पता। मैं आपको प्रैक्टिकल रूप दिखाने वाला हूं कि नॉर्थ आपके घर का एग्जैक्टली होता कहां है, कितना एरिया होता है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी वहां कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटी वहां नहीं अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छे से इस वीडियो को ध्यान रखना, समझना, ताकि आपकी लाइफ में ऐसी गलती फिर कभी ना हो। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे प्लॉट को जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है और प्लॉट भी है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, लोगों को अपना कंस्ट्रक्शन या प्लॉट का नॉर्थ पता ही नहीं होता। इसको ढूंढते कैसे हैं? सबसे पहले आपको एक टू द स्केल प्लान चाहिए ही चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये रिकमेंड कभी नहीं करता कि खुद बनाओ, खुद अपना नॉर्थ ढूंढो। सिर्फ आइडियलाइजेशन के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना कहां पर होता है, उसको देखने के लिए वीडियो काफी है। लेकिन फिर भी द ड्राफ्टमैन कंपनी एक कंपनी है जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको कॉल कीजिए, अपने नक्शे जरूर बनवा लीजिए, ताकि आपको लाइफ में कोई दिक्कत ना आए और आप आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं नॉर्थ एग्जैक्टली कहां होता है, कैसा होता है और किस तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। सबसे पहले अभी हम एक कंस्ट्रक्टेड जगह पर हैं, जैसे ये प्लॉट नहीं है, यहां पर हमारा घर बना हुआ है। अगर मेरा घर बना हुआ है तो सबसे पहले जो भी आपके पास नक्शा आएगा उसका सेंटर फाइंड करना है। जैसे जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, ये सेंटर ऑफ द होम है। किसका सेंटर? कंस्ट्रक्टेड का सेंटर, नॉट द प्लॉट का सेंटर। दोनों के सेंटर अलग अलग रहेंगे, दोनों की एक्टिविटीज अलग अलग रहेंगी, दोनों को ग्रिड अलग अलग किया जाएगा, दोनों में हर तरीके से काम अलग अलग तरीके से होना चाहिए। अगर मैं यहां सेंटर से खड़ा हूं और जब मैं ग्रिड करता हूं, तो जहां आप वो स्पॉटलाइट देख रहे हैं, जो रेमेडीज मैं आपको अक्सर बताता हूं, वो एग्जैक्ट जो दिशा आ रही है वो नॉर्थ आ रही है। नॉर्थ एक लाइन नहीं है, 22.5 डिग्री का एक पूरा जोन होता है, दिशा होती है। तो जहां पर वो चेयर रखी है वहां से लेकर थोड़ा सा आप आगे तक देखेंगे, पूरा 22.5 डिग्री का एक दिशा है जो पूरी नॉर्थ है। कहां से स्टार्ट होती है? इसी सेंटर से। जब मैं इस सेंटर से चलता जाऊंगा तो एक टाइल, फिर 2 टाइल, फिर 3 टाइल, फिर 4 टाइल, ऐसे करके एक ट्राइंगुलर पूरा का पूरा जोन बनता चला जाएगा। कहां तक? पूरा यहां तक। ये पूरा, जब मैं इस नॉर्थ की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये नॉर्थ यहां से स्टार्ट होता है और पूरा लास्ट तक ये नॉर्थ आपका जाता है। इसमें क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए? जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और नॉन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टेड वाले में जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि पूजा रूम होना चाहिए। तो पूजा रूम यहां पर कभी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा गलत जगह है। ये कुबेर की दिशा है, कुबेर यक्ष हैं, वो मंदिर में नहीं रखे जाने चाहिए, उनको अलग से रखिए, उनकी पूजा कीजिए, लेकिन पूजा रूम में नहीं हो सकता। यहां पर कुबेर रखे जा सकते हैं, लेकिन मंदिर कभी भी यहां पर नहीं ही बनेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। स्पॉटलाइट लग सकती है, जैसे हमने खाली छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा जा सकता है। अगर आपके स्मॉल स्पेसेस हैं तो आप ड्राइंग रूम बना सकते हो, लिविंग रूम बना सकते हो, बच्चों का कमरा बना सकते हो, या किसी का भी बेडरूम बना सकते हो। एट लास्ट, टॉयलेट कभी भी नहीं होनी चाहिए, किचन कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर टॉयलेट वहां पर है तो उसको ब्लू रंग की टेप से ट्रीट कर देना है, किचन वहां पर है तो हरे रंग का पत्थर बर्नर के नीचे रख देना है। जब हम किचन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि बर्नर कहां पर है। एक बात आपको शायद क्लियर हुई होगी कि नॉर्थ कहां पर है और किस तरीके से मेजर किया जाता है। अब उसके बाद आप ध्यान से इस बात को देखिएगा कि हम आए प्लॉट एरिया में। तो जब हम ध्यान से इस बात को देखेंगे, समझेंगे, प्लॉट एरिया क्या होता है। जैसे ये मेरा पूरा प्लॉट है, ये मेरा पूरा एरिया है, पूरे पूरे घर का एरिया है। जब मैं इस एरिया की बात करता हूं तो इसका सेंटर कहीं और आता है, और जब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो इसका एरिया कहीं और आता है। जब हम पूरे की बात करते हैं तो इसका सेंटर भी कंस्ट्रक्शन में आता है लगभग। जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहां इसका सेंटर आएगा, जहां पर मैं इस वक्त पे खड़ा हूं। लोग क्या करते हैं, इसी सेंटर के हिसाब से सारी मार्किंग कर लेते हैं। ये सेंटर सिर्फ किस लिए देखा जाएगा? जब आपको मेरा मेन गेट देखना है, जो प्लॉट का गेट है, नॉट द कंस्ट्रक्टेड गेट, जो मेन गेट है आपको वो देखना है। तब आपको ये ध्यान देना है कि वो पूरे प्लॉट के ग्रिड के हिसाब से ही देखा जाए, ना कि कंस्ट्रक्शन के ग्रिड के हिसाब से देखा जाए। तो इसका नॉर्थ कहां पर आएगा? ये जो एग्जैक्ट आपको 3 पेड़ दिख रहे हैं हमारे, यहां से लेकर ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है और ये पेड़ दिख रहा है, सेंटर से पूरा मार्क करते हुए दिस इज आर नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ प्लॉट। इसमें ना स्पॉटलाइट लगती है, ना इसमें मनी प्लांट्स लगते हैं, इसमें कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती। टॉयलेट अगर अलग से होगी जिसमें छत जुड़ा हुआ नहीं होगा, मंदिर अलग से होगा जिसमें छत जुड़ी भी नहीं होगी, तो उसके इंपैक्ट आते हैं। अदरवाइज वो कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर एक शेड को डाल दिया, शेड डालने के बाद वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा, ना कि नॉन कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा। जब मैं नॉन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर हम फाउंटेन लगा सकते हैं, यहां पर हम बोरिंग कर सकते हैं, यहां पर हम गार्ड रूम बना सकते हैं, यहां पर हम सिट आउट एरिया बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेवल डाउन रख सकते हैं,
लेकिन कभी भी वॉशरूम, पूजा रूम अलग से नहीं बना सकते। लोग बहुत सारे ऐसा गलती करते हैं और हमेशा इस बात का ध्यान देना, डायगोनल जब भी प्लॉट होते हैं, अभी मैं हाल ही में किसी के घर में गया, मुझे ये बात पता लगी कि उनके नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने टॉयलेट हटा दी जबकि वो ईस्ट साउथ ईस्ट में थी। लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे मैं इस प्लॉट में खड़ा हूं तो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो ये टेंटेटिव नॉर्थ है, क्योंकि लोग कंपास से देखेंगे तो नॉर्थ वहां कहीं आएगा। लोगों ने इस डायरेक्शन को 0 डिग्री नॉर्थ माना, उसको साउथ माना, इसको नॉर्थ ईस्ट मान लिया। सबकी माइंडसेट यही है इस पूरे इलाके में या सब जगह कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का घर है, जबकि एग्जैक्ट एंट्रेंस आती है E2 की, जो कि बहुत बुरी एंट्रेंस होती है, इसीलिए हमने उसको ट्रीट करके E3 की तरफ लेकर गए हुए हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, प्लॉट ग्रिड अलग, कंस्ट्रक्शन ग्रिड अलग, दोनों के अंदर काम किया गया बिल्कुल अलग होना चाहिए। 90% जो सिम्टम्स हैं वो मैच होंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर बार चार्ट बैलेंसिंग कंस्ट्रक्शन की करनी है, नॉन कंस्ट्रक्शन की नहीं करनी है। शेड एरिया को इंक्लूड करना है कंस्ट्रक्शन में, नॉन कंस्ट्रक्शन में उसको इंक्लूड नहीं करना है। इसी बातों का हमेशा ध्यान रखें और तभी जाकर आपका घर पूर्ण रूप से बैलेंस होता है। कई भी जल्दबाजी मत करें कि हमने पिरामिड्स डाल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कंस्ट्रक्शन नॉन कंस्ट्रक्शन को एक कर दिया। ये बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन के अंदर लेकर आ सकता है और आपको बहुत सारी तकलीफें दे सकता है। 2 ग्रिड करवानी है, कंस्ट्रक्शन नॉन कंस्ट्रक्शन की। अब मैं तीसरी बात करता हूं, मान लीजिए आपका फ्लैट है जिसमें ये वाला पूरा प्लॉट नहीं है और आपकी ये बालकनी है, इसको हम बालकनी ले लेते हैं, तो क्या मेरे को इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना? अगर ये बालकनी के ऊपर ऐसे छत आई है और यहां पर आप कुछ एक्टिविटी भी करते हैं तो इसको इंक्लूड करना है। अगर बालकनी के ऊपर छत नहीं है, जैसे बहुत बड़े शहर कई हैं, जैसे पुणे है, वहां पर डबल हाइटेड की बालकनी होती है, उस केस के अंदर आपको बालकनी को इंक्लूड नहीं करना होता है। पूरी नेट यूजेबल है तभी इंक्लूड करोगे कंस्ट्रक्शन में, नहीं तो नॉन कंस्ट्रक्शन में, और फिर दोनों के सिम्टम मैच होंगे। अगेन फिर से लास्ट बात आती है, इंपॉर्टेंट है, नक्शा आपके घर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से चीजों को सीखें, करें, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। सीखने के लिए हमारे फ्री वास्तु कोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब हो रहे हैं, मेरे सहयोगी करा रहे हैं, मैं भी करा रहा हूं। दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स फ्री होने जा रहा है 26 फरवरी को। 26 मार्च को कोलकाता में मेरा वास्तु का कोर्स होने जा रहा है। दुबई में अभी वास्तु का कोर्स हुआ, हर जगह हो रहे हैं। जाइए, अटेंड कीजिए, सीखिए, समझिए, ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके और गलती से बचते रहिए।